Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club, right? So ये हमारा जो फ्री रिवीजन सीरीज चल रहा है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स उसको हम कंटिन्यू करते हैं एंड वी वर डिस्कसिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? केशव नंदा भारती केस। याद रखिएगा, केशव नंदा भारती केस है, ये पूछा जा सकता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था बेरूबरी, यानी बी फॉर बेरूबरी, बी फॉर बेकार। यानी बेकार का मतलब क्या है कि इट वाज अ बेकार जजमेंट इन द सेंस दैट इट सेड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कौन से जजमेंट में ये बोला गया था नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरूबरी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है फेमस जो प्रिवी पर्स केस था। ठीक है, ये कौन सा केस था? एंड सेकंड, जो प्रिवी पर्स का कैंसिलेशन था। ठीक है, कि अब से कोई भी प्रिवी पर्स या फिर आपका कोई भी एमोलमेंट्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे टू द प्रिंसली रूलर्स, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? ये भी देखिए आपको बताना है, क्योंकि यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग दिस सटल अमेंडमेंट्स पूछ लेंगे। ठीक है, तो याद रखना, जैसे लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट पूछ लिया गया था कि वो लैंग्वेजेस वाला। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक, और अब बता ही रहे हो तो चलो एक गोपालन केस भी बता देना। ठीक है, ये किसके लिए है? ठीक है, आपको मुझे ये बताना है एक गोपालन केस फेमस किस लिए था। ठीक है, राइट, चलिए लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, प्रियम्बल हमें पता है इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो नॉट अ पार्ट वाला तो ऐसे ही काट दो। हाँ, है ना? ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो इट डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट। राइट, क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं है, तो सेम लीगल इफेक्ट ये भी काट दो। ठीक है, तो अब क्या होगा? द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, दिस लुक्स गुड। बट अब देखो, इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट, दिस इज अ बेटर चॉइस। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रियम्बल को देखोगे, ठीक है, अगर आप सिर्फ एज अ प्रियम्बल को देखोगे, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ कैन आई एनफोर्स ओनली प्रियम्बल, द आंसर टू दिस इज नो। इसका कोई इंडिपेंडेंटली कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रियम्बल की ही तो वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन फंडामेंटल राइट्स। हाँ, है ना? तो फंडामेंटल राइट्स है एनफोर्सेबल। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखना। सो दो ए इज ऑल्सो राइट, बट बेटर चॉइस वुड बी क्या? कि अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट। ठीक है, राइट, ये ध्यान रखना। अगर प्रियम्बल को इफेक्ट में लाना है तो उसको और पार्ट्स के साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर टू दिस इज डी, डी फॉर डेली। ठीक है, दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन। ठीक है, राइट, 2020 पूछा गया था एंड मेनी पीपल दैट ईयर गॉट कंफ्यूज्ड कि इसमें आंसर ए लगाए या डी लगाए, बट अ बेटर आंसर वुड बी डी। ठीक है, देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया इज बिकॉज वाई? क्योंकि लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल? नहीं, ये हमने देखा है कि द एग्जीक्यूटिव विच इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये ध्यान रखना। ठीक है, आंसर इज डी। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रीवियस क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन कि कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ है, तो इससे क्या हम इंप्लाई करते हैं? कि मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। यस, दिस इज राइट। ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ क्या होता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द एमपी, राइट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। यस, ये भी सही है, राइट, एंड स्पेशली लोकसभा, है ना, स्पेशली लोकसभा। ठीक है, एंड द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। नहीं 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 नहीं, ये तो आपका क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, कैबिनेट इज हेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट विच इज द प्राइम मिनिस्टर। तो थर्ड गलत है। अब जैसी थर्ड गलत है, काट दो काट दो काट दो, आंसर आ गया ए। ठीक है, तो दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंशियल एंड जो प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, राइट, विच इज आल्सो कॉल्ड एज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें ये ध्यान रखना। एंड इज इट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, अगर आप आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5 पढ़ेंगे तो क्लियर लिखा है वहां पे। ठीक है, मतलब 75 सब क्लॉज 3 दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये ध्यान, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इन इंडिया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी लोकसभा, ठीक है, ऐसे करके वाई वी हैव द, तो बेटर चॉइस वुड बी लोकसभा। ठीक है, राइट, बिकॉज राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आप ला सकते, यू कैन ओनली ब्रिंग इट इन द लोकसभा, एंड लोकसभा चाहे तो तुरंत जो गवर्नमेंट है उसे डिसमिस कर सकती है बाय सिंपली पासिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन, और पूरी पूरी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउस ऑफ द पीपल संविधान में, ये कॉन्स्टिट्यूशन से खींचा गया है।
ठीक है राइट, 75 सब क्लॉज 3 पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स नाउ मूव अहेड एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट द अदर फंडामेंटल राइट्स, एंड अब हम उसमें बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो 19 से 22 के अंदर आता है आपका राइट टू फ्रीडम, ये पता होना चाहिए। एंड ना यहाँ पे देखिए मेजरली ना दो ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि ये जो मतलब कौन कौन से फ्रीडम्स दिए गए हैं, ठीक है राइट, फ्रीडम टू मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, असेंबल, ये सब चीजें पूछी जाती है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, यहाँ एक्सेप्शंस पूछा जाएगा, इवन मेंस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, सो याद करते स्टार्ट करते आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1। ठीक है, ये कहता है कि हमारे देश में हम सबके पास ये सभी फ्रीडम्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, ठीक है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, जो आप चाहते हो। तो ये सभी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो क्या है, ये सब पार्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1 में, ये दिया है। और ऑब्वियसली बात है ABCD ऐसे कर करके दिया हुआ है। ठीक है, प्लीज नोट दीज राइट टू फ्रीडम जो आपको मिला है, दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली अगेंस्ट द स्टेट एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्लस क्या सर राइट टू फ्रीडम इट इज अवेलेबल टू टू यू कैन से शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी? तो यस, ठीक है, एक तो सिटीजन्स को मिलता है, प्लस शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी को भी मिलता है ये सारे फ्रीडम। बट याद रखिएगा, नॉट टू फॉरेनर्स और लीगल पर्सन, ये ध्यान रखना, इट इज नॉट गिवन टू फॉरेनर्स और टू द लीगल पर्सन। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से राइट्स, चलो आप मुझे बताओ, ठीक है, कौन कौन से राइट्स केवल और केवल इंडियंस को अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको मुझे बताना है। ठीक है, जैसे एक तो मैंने बता दिया, जैसे 19 इज नॉट अवेलेबल टू द फॉरेनर्स। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन से राइट्स केवल इंडियंस को अवेलेबल है। ठीक है, ऑल्सो नोट, पहले यहाँ पे ना द इंडिविजुअल्स हैड द राइट टू acquire hold of the property as well. Right to property was also a fundamental right, but 44th Constitution Amendment 1978 से ये हटा दिया गया। सो ये ध्यान रखिएगा, नाउ इट्स अ लीगल राइट। ठीक है, नाउ इट्स अ लीगल राइट। ठीक है, एंड इसीलिए क्या है, लीगल राइट सबको अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए इस पे क्या है, एक यूपीएससी ने ना क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? ठीक है, कि इज इट अ फंडामेंटल राइट? नो। ठीक है, इज इट नाइदर फंडामेंटल नॉट लीगल? नहीं, लीगल राइट है। तो लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, अब अभी हमने देखा कि लीगल राइट्स तो इंडिया में मतलब सबको अवेलेबल है ना, है ना, कोई भी आ सकता है, तो यस। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि यार फॉरेनर की हम कंपनी देखते हैं यार कि अमेजॉन XYZ कंपनी ने यहाँ पे लैंड खरीदी है। ठीक है, तो यार लैंड तो खरीद सकते हैं ना, है ना। सो आंसर इज व्हाट, बी। ठीक है, तो ए और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सारे लोग ए भी मार्क कर देंगे, नहीं, आप यहाँ पे लैंड खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रॉपर लॉ के थ्रू आप ले सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज और याद रखना, राइट, अब ना जनरली क्या होता है ना देखो क्या होता है कि यूपीएससी हैज दिस हैबिट, ठीक है, कि यूपीएससी के अगर अभी हम एग्जाम वगैरह में देखेंगे ना, नाउ दिस इज अ डर्टी ट्रिक वाला चीज, कि ना यूपीएससी व्हाट डज इट डू इज दैट इट जनरली जो आंसर होता है ना सिमिलर टाइप का होता है, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ठीक है, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, ठीक है, नाइदर फंडामेंटल राइट। तो अगर किसी को नहीं भी पता है तो आप देखो ये वाले दो ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर से लग रहे हैं, हाँ है ना, तो आंसर की प्रोबेबिलिटी इनमें ज्यादा होगी। सेम लॉजिक क्या है, सेम लॉजिक याद है, अभी हमने ऊपर एक और क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, जहां पे हम लोगों ने बात करी थी आपका जस्ट वन सेकेंड, ये प्रियम्बल वाला क्वेश्चन, हाँ है ना। तो अगर प्रियम्बल वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से ए और डी को देखोगे, सो ए एंड डी काफी जैसे क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कि इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इंडिपेंडेंटली ऑफ इट। सो दिस इज अ बेटर ऑप्शन, इसमें ये इंक्लूडेड है ना, ये चीज आप देखो। ठीक है, तो आइडिया इज कि अगर कभी डर्टी ट्रिक वगैरह लगानी होती है ना, तो सिमिलैरिटी ऑफ ऑप्शन से देखो। बट ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ ये सब क्यों बकवास करेंगे, हम तो पढ़ के जा रहे हैं ना, है ना, हमें तो कॉन्सेप्ट पता है। अब जब कॉन्सेप्ट पता है तो ये गंदगी चीजें क्यों करेंगे, है ना, ये सब समझो, तो ये तब करते हैं जब कुछ नहीं पता। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, ये तभी रिकमेंडेड है जब कुछ नहीं आता। ठीक, तो ये हमने बात कर लिया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, राइट टू प्रॉपर्टी की हमने देख ली लीगल पोजीशन। ठीक है, अब हमारे देश में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 300A में,
ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट। चलिए, तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द आर्टिकल्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 19(1) में सबसे पहले आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ना सुप्रीम कोर्ट ने काफी वाइड इंटरप्रिटेशन किया है कि भैया इसमें यू कैन प्रोपिगेट योर ओन व्यूज, ठीक है, राइट, यू कैन ऑल्सो प्रोपिगेट व्यूज ऑफ अदर्स, यू हैव द फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, यू हैव द राइट अगेंस्ट द टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अगेंस्ट द टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज अ राइट अंडर आर्टिकल 19, अंडर 21, अंडर, मतलब इस तरीके से। तो याद रखिएगा, राइट, दो इसका आंसर पता है, दोनों है, अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी। तो क्या, तो आंसर इसकी यहाँ पे भी है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ बंद बाय पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है, ये भी पूछा जा सकता है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस किसका पार्ट है? 15, 17, 19, 21 पूछा जा सकता है, हाँ है ना, ठीक है। प्लस राइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, हाँ है ना, कि अगर सरकार लगा दे ऐसा, तो ये नहीं है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये अभी हमने क्या डिस्कस किया, 19(1) में सब क्लॉज ए जो है, ठीक है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हमने अच्छे से क्या क्या अवेलेबल है उसको एक टाइप का खोल के देखा है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड फिर जी वही वाली बात है कि दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, याद रखना। प्लस दे आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन एंड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड नॉट टू द फॉरेनर और लीगल पर्सन। ये हर में वैलिड है, ठीक है, ये सब में वैलिड है, ये दी जाना, ठीक है, राइट, ऑल राइट। तो यहाँ पे ना इसलिए क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, अगर स्मार्टली यूपीएससी क्वेश्चन बनाना चाहे तो पता है इतना प्यारा यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि पता भी नहीं चले फंडामेंटल राइट क्या है, कि व्हाट कैन अ फॉरेनर डू इन इंडिया, ठीक है, राइट, इस तरीके से, राइट। तो फर्स्ट, स्पीक एनीथिंग, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट। तो ये अब आपको लिंक करना है कि नहीं यार ये तो 19 का पार्ट है, 19 इज रिस्ट्रिक्टेड, हाँ है ना, कि फॉर्म एनी एसोसिएशन, मतलब ऐसे फॉर्म एनी एसोसिएशन, हाँ है ना, क्या हम कोई एसोसिएशन बन सकते हैं इस तरीके से। थर्ड, ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो आपको ऐसे सोचना है कि यार ये कहाँ से लिंक कर रहा है, राइट, ऐसे भी देखो सेट किया जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, इनडायरेक्टली ये नहीं पूछ लेगा, क्योंकि वो तो सब रट के बैठ चुके हैं 15, 16, 19, 29 कि कौन कौन से राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो इफ द एग्जामिनर वांट्स इट कैन प्ले लाइक दिस एज वेल, ठीक है, तो पता होना चाहिए, ठीक है, राइट, कि कौन कौन से आपके 19 के अंदर आते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एनी फॉरेनर कैन कम एंड स्टार्ट फ्री, मतलब प्रेस का यहाँ पे, ठीक है, राइट, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल में एफडीआई वगैरह होता है, प्रोसेस होता है, बट ऐसा नहीं है कि यू हैव द फ्रीडम ऑफ प्रेस, बट कि आप स्टार्ट कर सकते हो, यू आर अ सिटीजन, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, राइट, पूछा जा सकता है, ठीक है, बैक ट्रैक मैं आपको करना बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सर इसमें क्या है, अच्छा, देयर इज ऑल्सो राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, बट वी डू नॉट हैव राइट टू स्ट्राइक। पूछा जा सकता है, इज राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट? नो, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, राइट, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट यस स्ट्राइक करने का आपका अधिकार है, बट फंडामेंटल राइट नहीं है। यू कैनॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सेइंग कि आपको स्ट्राइक करने से रोक दिया, नहीं, वो एक लीगल तरीका है स्ट्राइक करने का, आप पहले वो फॉलो करो, ठीक है, बट बाय फंडामेंटल राइट आपको ये नहीं मिलता है, ठीक है, राइट। फिर याद रखना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है इसमें, सो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया। फिर उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफेमेशन। जस्ट बिकॉज यू हैव राइट टू स्पीक इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी किसी को बोल सकते हो, ठीक है, एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो आपके ये हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये काफी बड़े हैं, तो भाई इसको प्लीज तैयार करके जाना, ठीक है, इसको प्लीज, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, फॉरेन स्टेट के साथ है, पब्लिक पीएमडी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, राइट, फिर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, डिफेमेशन। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। दे कैन आस्क हेल्थ, ऐसे पूछ लेगा हेल्थ, तो हेल्थ इज नॉट द ऑप्शन, राइट, ये ध्यान रखना, बट डिसेंसी, मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये भी हमने बात कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज बी। तो ये फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात करता है, राइट। तो फर्स्ट यू स्पीक एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, स्पीक करोगे तो लोग आएंगे, तो असेंबली बनाओगे, ठीक है, असेंबली, ठीक है, ये पीपल विल गैदर, तो असेंबली, ठीक है। सो दिस इंक्लूड्स राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशन, टेक आउट प्रोसेशन,
ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एंड ये चीज ध्यान रखना, दिस कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी की प्राइवेट लैंड पे नहीं, सर हमें तो यही पब्लिक मीटिंग करनी है, ये नहीं कर सकते भाई। सेकंड, असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड आर्म्ड। ऐसा नहीं है भाई गन लेके चले जाओ, तलवार लेके चले जाओ ना। एंड ये चीज हमने डिस्कस करी है, इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। प्लीज नोट अगेन, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। एंड यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, असेंबली की, ठीक है। असेंबली की रीजनल रिस्ट्रिक्शन है जो आपकी सिप सिप SIP चलाते हो ना शेयर में, बस वही है। सॉवरेनिटी, ठीक है, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। सिप पब्लिक ऑर्डर, ये चीज ध्यान रखना। फाइन, फ्रीडम ऑफ असेंबली में है। प्लस क्या है, सीआरपीसी और IPC में कुछ ऐसे सेक्शन है जहां पे क्या है, आपकी असेंबली की जो राइट है उसको थोड़ा सा कर्व किया जा सकता है। कब, अगर ह्यूमन लाइफ को कुछ खतरा हो, हेल्थ का कुछ इश्यू हो, सेफ्टी का कुछ इश्यू हो, डिस्टर्बेंस ऑफ सम काइंड ऑफ पब्लिक पीस, तो तभी भी आपकी इन फ्रीडम को रोका जा सकता है। बट कॉन्स्टिट्यूशनली याद रखना, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, राइट, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। प्लस सेम चीज IPC सेक्शन 141 में लिखी है कि असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन बिकम्स अनलॉफुल। अगर क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है कि कोई हम क्या करेंगे, कोई लॉ को ब्रेक करेंगे, राइट, एंड सम काइंड ऑफ हम किसी की प्रॉपर्टी को हथिया लेंगे, ठीक है। तो आप इसलिए लोगों को नहीं असेंबल करवा सकते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। तो दिस इज सम काइंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इज नॉट अलाउड, ठीक है, राइट, कि ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फाइन, तो ये आर्टिकल 19 वन सब क्लॉज भी पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया असेंबली वाला। लेट्स मूव अहेड। सी सी ए, ठीक है, यानी क्या है, CA यानी कि एसोसिएशन बनाएंगे। फर्स्ट A से आपने स्पीच दी, ठीक है, स्पीच दी तो क्या हुआ, लोग असेंबल हुए, लोग असेंबल हुए तो क्या होंगे सर, अब वो असेंबली बनाएंगे, यानी एसोसिएशन बनाएंगे मिलके, हाँ है ना। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, यानी 19 वन सब क्लॉज सी क्या है, एसोसिएशन बनाएंगे, हाँ है ना, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप, फर्म, सोसाइटी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन और एनी बॉडी ऑफ पर्सन, ठीक है। तो राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, इज इट अ फंडामेंटल राइट, यस। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी बता होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो इट अलाउज वन टू ज्वाइन द पार्टी ऑल्सो, प्लस नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, राइट। बट अगेन यहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। यहां जो मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट है ये आता है, जबकि असेंबली वाले में ये चीज नहीं आती थी, ठीक है। कहा गया वो असेंबली वाले में, यहां मॉरलिटी नहीं आती थी, याद रखना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एसोसिएशन हैज टू बी मॉरल। अब और ऐसे नहीं बना सकते ऑल इंडिया बेवड़ा एसोसिएशन, सर मुझे तो बनाना है, ये बेवड़ों का एसोसिएशन है, ये क्या होता है, ठीक है, राइट। या ऑल इंडिया मतलब कुछ ऑल इंडिया लेट्स से किडनी चोर एसोसिएशन, ये क्या है कि किडनी चोरों का एसोसिएशन बना रहे हैं, ठीक है, दिस इज इमोरल, ठीक है। आप ऐसा कोई ये नहीं बना सकते, ठीक है, राइट। तो इट हैज टू बी मॉरल, मॉरल होना चाहिए, ठीक है, हाँ है ना। तो इस टाइप के, ठीक है, आप नहीं बना सकते। प्लस एक चीज और याद रखिएगा, राइट टू गेट अ रिकग्नाइजेशन ऑफ द एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कि जस्ट बिकॉज यू हैव अ एसोसिएशन और आप फिर क्या करो, आप जाके बोलो कि स्टेट रिकग्नाइज करे ना, ये भी नहीं, ठीक है। यू हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, बट ऑन अ कंडीशन दैट योर एसोसिएशन शुड नॉट वायलेट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, योर एसोसिएशन शुड नॉट इंटरवीन इन एनी काइंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड इट शुड बी मॉरल, ठीक है। कोई इमोरल टाइप का आप एसोसिएशन बना के, ठीक है, माहौल खराब नहीं कर सकते। तो ये 3 याद रखना, इन दोनों में ना, एसोसिएशन और इसमें ना असेंबली में, ये छोटा सा बारीक का डिफरेंस है, ठीक है, कल को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप हो सकता है असेंबली में मॉरलिटी लगा दो, बट खुद दिमाग लगाओ कि असेंबली में मॉरलिटी कैसे आती है, एसोसिएशन में आएगी ना, हाँ है ना, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं डी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये मेंस में आया था, 2022 वाले मेंस में नहीं लिखा था, उसमें आया था, ठीक है। तो अब देखिए मूवमेंट में क्या है, 2 डायमेंशन होती है, इंटरनल मूवमेंट कि मैं देश के अंदर ही केरला से, कर्नाटका से, जम्मू कश्मीर जाना चाहता हूँ, ठीक है, और दूसरा सर मैं देश के बाहर लेट से ऑस्ट्रेलिया, लंदन, फ्रांस घूमना चाहता हूँ, ठीक है। तो
राइट टू मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दोनों है, बट अगर आप इंटरनली घूमना चाहते हो तो इस आर्टिकल से आता है, और देश के बाहर जाना चाहते हो, हाँ है ना, तो 21 से आता है, याद रखना। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन इस पे बनता है। दूसरा क्या है कि यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, दो ही है। फर्स्ट कि सर योर मूवमेंट कैन बी स्टॉप्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, एंड सेकेंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। इसीलिए आप देखोगे हमारे देश में कुछ एरियाज है जहां पे जाने के लिए बहुत सारी परमिशंस, परमिट्स और ये सब लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। फाइन, एंड ये चीज हमने डिस्कस कर लिया क्या? ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे हमने जो दो वो है वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, प्लस टाइम एंड अगेन क्या है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने बहुत सारे केसेस भी दिए हैं कि कुछ लोगों का फ्रीडम हम रोक सकते हैं, मूवमेंट, फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूट्स या HIV एडेड पर्सन, अगेन कि वो फैले ना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक है, अब कोविड में अगर आप देखोगे तो आपका मूवमेंट स्टॉप हुआ था, क्यों? इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इन्वॉल्व था ना, क्योंकि आप मूव कर रहे हो तो वायरस इज गेटिंग स्प्रेड, है ना। सो इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक में क्या है, आपके जो फ्रीडम है, मतलब इट कैन बी स्टॉप। तो ये ऐसे याद रखना, तो कोविड से याद रख लोगे तो जनरल पब्लिक आपको याद आ जाएगा। ठीक है, राइट। देन याद रखना डी के बाद आता है ई, आपका है ना, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ई। ठीक है, कि ये कहता है कि अब आप मूव कर चुके हो तो उसके बाद क्या, कहीं रुकोगे भी तो रिजाइड तो करोगे ना। सो इट गिव्स यू द फ्रीडम टू राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। ये ध्यान रखना, एनीवेयर विद इन द कंट्री। बट अगेन यहाँ पे भी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सेम है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक प्लस इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, वही सेम एज इट इज पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर से मेरे साथ रिवाइज करो। ए में क्या बोलोगे, तुम आवाज लगाओगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया। बी में जैसे ही सर आवाज लगाएंगे लोग क्या होंगे, असेंबल होंगे, शाबाश। अगर असेंबल हो गए तो सी में क्या कर देंगे सर, हम उनकी क्या बना देंगे, असेंबल हो गए तो हम उनका एसोसिएशन बना देंगे। वो एसोसिएशन क्या करना स्टार्ट करेगा, वो एसोसिएशन मूव करना स्टार्ट करेगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। और जब वो मूव करेगा, कहीं थकेगा, कहीं रुकेगा, और जहां रुकेगा वहां रिजाइड करेगा। बोलो हाँ या ना। याद हो गया? याद हो गया? ABCD स्टोरी की तरह याद करोगे दोस्त तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोल रखी है कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स सच एज प्रोस्टिट्यूट्स और हैबिचुअल ऑफेंडर, इन लोगों को क्या है, इन लोगों के मतलब इनकी इनकी मूवमेंट पे रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, राइट, इनके रेजिडेंस को भी रोका जा सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन इज दैट कि उनका जो संक्रमण है या फिर वो अदर्स की सेफ्टी है उसके लिए। ठीक है, बट यू शुड रिमेंबर राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया में दो एक्सेप्शन आते हैं, जनरल पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। इसीलिए आप क्या है, शेड्यूल्ड एरियाज में अगेन, ठीक है, राइट, यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट आता है, ठीक है, ABCDE, F नहीं आ रहा सर, G आ रहा है यार। F कहाँ गया सर? F खा गए सर आप, हाँ है ना। अब आपको मुझे बताना है F क्यों नहीं आता, G क्यों आता है सर, हाँ ना। लेट्स सी भाई कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज G। ठीक है, अब G मतलब क्या? ठीक है, राइट, तो आपने रिजाइड कर लिया। अब रिजाइड करने के बाद क्या है, जब आपने वहां पे रिजाइड कर लिया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी बनाओगे आप वहां पे। ठीक, और प्रॉपर्टी बनाओगे तो आप क्या करोगे, काम करोगे, धंधा करोगे, हाँ है ना। हाँ ना, धंधा करोगे या नहीं, क्या कुछ पैसे नहीं कमाओगे? सो राइट टू धंधा यानी प्रोफेशन, हाँ है ना। सो EFNG, हाँ है ना। अरे यार मैंने आपको बता दिया यार, F कहाँ गया, अरे यार। इमेजिन करो, ये कट कर लो, ये कट कर लो। ठीक है, इमेजिन करो मैंने नहीं बोला है। ठीक है, सो रिजाइड करने के बाद, या मैंने स्टोरी बोल दी यार। ठीक है, ठीक है, सो रिजाइड करने के बाद यू विल लुक फॉर सम काइंड ऑफ धंधा, अरे काम करोगे या नहीं, हाँ है ना। सो यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। ठीक है, राइट, यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ ट्रेड, बिजनेस वगैरह, राइट, आप कर सकते हो। बट अगेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, ठीक है, कि यहां पे जो स्टेट है, इट कैन रिस्ट्रिक्ट फर्स्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये चीज ध्यान रखिएगा। सेकंड, स्टेट ये भी कर सकता है कि कुछ टेक्निकल या कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लगाए, तभी आप वो काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बिना डिग्री के थोड़ी ना, सर आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, चलो मैं खोल लेता हूँ हॉस्पिटल ना। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए प्रॉपर MBBS होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा, एल्स यू आर गॉन।
ठीक है, राइट। देन स्टेट खुद चाहे तो खुद से भी कोई धंधा स्टार्ट कर सकता है, एक्सक्लूसिवली फॉर इट सेल्फ, एंड वो किसी और को ना करने दे, ठीक है। सो इट कैन फॉर्म एनी मोनोपोली, ठीक है, और वो रोक सकता है किसी को भी, और कोई रीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, अगर देखा जाए तो ये कब से स्टेट चला रहा है, आज भी आप देखो स्टेट ही चला रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। हालांकि थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हुआ है, बट स्टिल इट्स अ गवर्नमेंट की रनिंग। तो आप ये नहीं कह सकते कि पापा मुझे रेलवे स्टार्ट करनी है ना, क्योंकि इट्स एक्सक्लूसिवली द मोनोपोली ऑफ द स्टेट, एंड स्टेट डज नॉट नीड टू जस्टिफाई, भाई हमारी मर्जी, हाँ है ना, हम नहीं करने देंगे तुम्हें क्योंकि हम कर रहे हैं, हाँ है ना। तो ये ध्यान रखना। सो स्टेट कैन ऑल्सो एंगेज इन एनी काइंड ऑफ ट्रेड, बिजनेस और धंधा, याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि ऐसा कोई आप काम नहीं कर सकते जो इमोरल हो, हाँ है ना सर मुझे किडनी बेचनी है, हाँ है ना सर किडनी का धंधा करना है, किडनी चोरी करके बेचनी है ना, ये नहीं कर सकते। सर कोई डेंजरस हो, हाँ है ना, सर गन बेचे, हाँ है ना, ये सब भी नहीं कर सकते, हाँ है ना। हार्मफुल ड्रग्स, सर कस्तूरी मेथी बेचनी है, समझ, ये सब चीजें, राइट, वीड्स वगैरह ये सब नहीं कर सकते। एक्सप्लोजिव सर धमाका करना है, ठीक है, ये सब नहीं करना है, समझो, ठीक है। सो यू कैनॉट डू ए मॉरल ट्रैफिकिंग, राइट, कि भाई लड़कियां बेचनी है, वुमेन बेचने हैं, चिल्ड्रन बेचने हैं, ये सब धंधा नहीं कर सकते आप। इमोरल नहीं होना चाहिए, डेंजरस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी चीजों के लिए लाइसेंस चाहिए, कि ऐसा नहीं कि सर मुझे ना दवाई बनाने की फैक्ट्री लगानी है, चलो लगा लेते, ऐसे नहीं लगा सकते। यू हैव टू हैव द स्टेट की अथॉरिटी, हाँ है ना, ये रेगुलेट करें। अब जैसे मैं एजुकेशन में हूँ, तो दिस इज नॉट रेगुलेटेड, कोचिंग फील्ड में कोई रेगुलेटेड नहीं, कोई भी यूट्यूब पे शुरू हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी कल को पैसा है तो चलो यार मेडिसिन वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। दवाई बनाने की फैक्ट्री नहीं लगा सकते, ठीक है। सो लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रिमेंबर ऑल दीज रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, some kind of technical qualification, some kind of you can say it should be moral, it should not be dangerous, plus it can have license, as well as state can keep the very same business for itself without justifying the reason। तो ये ध्यान रखें, ये भी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन पे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव अहेड, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया गाइस, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन, बहुत पढ़ाई हो गई, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं। वेलफेयर स्टेट एम्स टू व्हाट, ठीक है, आईएएस प्रीलिम 2009 में पूछा गया। सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर, मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी, नन ऑफ द अबव। तो अब नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, ठीक है। प्लस आप खुद देखो वेलफेयर स्टेट में तो यार हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह भी देते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द वेलफेयर सेक्शन भी होता है, हाँ है ना, वीकर सेक्शन होता है, ठीक है। सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर, मतलब हालांकि दिस इज मोर ऑफ अ यूटिलिटेरियन का प्रिंसिपल, दिस कैनॉट बी अ वेलफेयरिज्म का प्रिंसिपल, तो ये भी गलत है। सो आंसर बी और सी में से। बट मेजरली वेलफेयर स्टेट का एम होता है कि वनरेबल सेक्शंस का खासकर ख्याल रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टेट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हर हर डोमेन में, एंड इट इज ट्राइंग टू हेल्प पीपल। वही वाली बात याद है जो हमने सबसे शुरू में डिस्कस किया था, पॉजिटिव लिबर्टी बाय प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, हाँ है ना। तो इसीलिए द करेक्ट आंसर, और आई शुड से अ बेटर आंसर, वुड बी मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन। इट डज नॉट मैटर कि आप हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इवन द प्राइवेट प्लेयर कैन प्रोवाइड द हेल्थ सर्विस, बट वनरेबल सेक्शंस के लिए वर्क करना स्टेट, ठीक है, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। अब वो चाहे तो प्राइवेट से कह सकता है कि भाई तू क्या बोलते हैं हेल्थ दे दे, ठीक है, बट वीकर सेक्शन के लिए हम मदद करेंगे, हम स्पेशली वी विल इंश्योर कि वीकर सेक्शन का वेलफेयर हमेशा होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, दिस इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, राइट। सो आंसर इज बी, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। एक और अच्छा क्वेश्चन आया था झारखंड टीसीएस प्री में 2016 में, देखते हैं। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप। नाउ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, ठीक है। वेलफेयर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, कम्युनिस्ट पॉलिस। डेमोक्रेटिक तो है नहीं, ठीक है, डेमोक्रेसी तो पीपल इलेक्ट द वो, ठीक है, राइट। दूसरा कम्युनिस्ट स्टेट क्या होता है, ठीक है, कम्युनिस्ट स्टेट इज जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पे डिपेंड होता है, राइट, कॉमन ओनरशिप होती है। तो यहाँ पे ये भी नहीं बोला गया है कि भैया देयर इज अ कॉमन ओनरशिप तो ये भी काट दो। तो इट्स अ पुलिस स्टेट और अ वेलफेयर स्टेट। नाउ आई नो बहुत सारे बच्चे ना इसका डी लगाएंगे, लगाएंगे भाई लगाएंगे, ठीक है, बट द करेक्ट आंसर इज अ वेलफेयर स्टेट। अब ध्यान से समझो पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है।
पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस स्टेट को आप ऐसे देखो कि एक सीक्रेट आई है जो आपको हर वक्त देख रही है, ठीक है, राइट, ठीक है। तुम कहीं भी जा रहे हो, तुम्हारे पे नजर है, तुम्हारे फोन में जो मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, वो सब रीड हो रहे हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पुलिस स्टेट, ठीक है, राइट। सो इट इज डिफाइंड एज अ स्टेट that exercises power primarily through the means of secret police force, right, which controls outside the constitutional hurdles of a conservative state, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरीके से ना ऑल योर एक्टिविटीज बीइंग वॉच्ड, एक पुलिस स्टेट है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। एंड वेलफेयर जो स्टेट होता है वहां पे गवर्नमेंट इज एक्टिवली इंटरवीनिंग इन नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटल लाइफ, बट दिस इंटरवेंशन इज इन अ सेंस पॉजिटिव to address the social inequalities and to protect the vulnerables, ये ध्यान रखना। from education to healthcare to housing to employment to road development infrastructure, state is playing a key role in development। तो काफी बार वेलफेयर स्टेट को ना डेवलपमेंटल स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, राइट। तो करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बट अगर ये वो कीप्स अ सीक्रेट वॉच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द मतलब इंडिविजुअल्स, तो आंसर वुड बी टी, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई कि ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डिस्कस किया आपसे, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट। 19 खत्म होता है, बड़ा था। लेट्स मूव अगेन टू 20, आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 20, 21 एंड 22 को एक साथ देखते हैं, ठीक है। 21 हम सबको पता है दैट इट गिव्स यू राइट टू लाइफ एंड दैट टू अ लाइफ विद डिग्निटी। अब इस राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को ना दो तरीके से छीना जा सकता है। फर्स्ट इज क्या कि तुम्हें आर्बिट्रेरी कन्विक्ट कर दिया जाए, हाँ है ना, ठीक है, कि यार तुम रोड पे चल रहे हो, ठीक है, सडनली तुम्हें क्या कर लिया जाए, ठीक है, पकड़ के, और क्या है, तुम्हें फालतू में सजा देके तुम्हें टांग दिया जाए। सो दिस इज सम काइंड ऑफ आर्बिट्रेरी कन्विक्शन, प्लस आर्बिट्रेरी अरेस्ट भी तो किया जा सकता है यहाँ पे, हाँ है ना। दोनों ही तुम्हारी राइट टू लाइफ ले सकते हैं, ठीक है, अरेस्ट करके तुम्हें काल कोठरी बंद कर दिया, ठीक है, और आर्बिट्रेरी तुम्हारा कन्विक्ट करके तुम्हें फांसी पे टांग दिया। सो 20 डील्स विथ व्हाट, आर्बिट्रेरी कन्विक्शन, ठीक है, कि जो भी आपको अगर सजा मिलेगी बाई चांस, ठीक है, वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू मिलेगी, ठीक है। सो आर्टिकल 20 गारंटीज व्हाट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी as well as excessive punishment to an accused person, ठीक, and please note क्या, whether he is a citizen or a foreigner or a legal person like a company or a corporation, ऐसा नहीं है कि just because you are a foreigner तो तुम्हें टांग दिया जाएगा ना, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके दो कंपोनेंट आते हैं। फर्स्ट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दैट इज कोई भी लॉ या कोई भी आपका जो कन्विक्शन है, ठीक है, कोई भी आपको जो सजा दी जाएगी वो उस टाइम के लॉ के हिसाब से दी जाएगी और बैक डेट पे नहीं कर सकते हम अप्लाई, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली फॉर क्रिमिनल लॉस, नॉट फॉर सिविल लॉज और क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी, ऐसा नहीं है। कोई क्रिमिनल लॉ हम बैक डेट से इन्फोर्स करके ऐसा नहीं कर सकते कि भैया जस्ट बिकॉज आपको फंसाना है तो हमने बैक डेट से क्रिमिनल लॉ लगा के आपको फांसी पे चढ़ा दिया ना, उस टाइम वो लॉ होना चाहिए। एंड सेकेंड, आपको पनिशमेंट एक बार दी जाएगी, ठीक है, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस ओनली वंस, याद रखना, यू कैनॉट बी पनिश्ड मोर देन वंस। तो पता है इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नो डबल जियो पार्टी, ठीक है, इज अंडर विच आर्टिकल, 19, 20, 21, 22, ठीक है। सो अगर तुमने ये देख लिया सर कि ये आर्बिट्रेरी कन्विक्शन का पार्ट है, एंड आई नो सी ए, सो आर्बिट्रेरी कन्विक्शन पहले आता, आपने बताया था 22, 21 एक साथ पढ़ना है, तो 20 सी है, 22 के अरेस्ट है, ठीक है। सो आर्बिट्रेरी अरेस्ट का पार्ट नहीं, आर्बिट्रेरी 28 का पार्ट है, मार दो। 21 सबको पता है, राइट टू लाइफ, हाँ है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। प्लस ऑल्सो रिमेंबर इसके अंदर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन आता है, मतलब यू कैनॉट फोर्स एनीवन कि आप अपने खिलाफ गवाही दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो तीन कंपोनेंट को ध्यान रखना, नो एक्सपोज फैक्टो लो, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये पता होना चाहिए। प्लस ऑल्सो रिमेंबर कि सिविल लाइबिलिटी या टैक्स
ये रेट्रोस्पेक्टिवली या पहले से लगाई जा सकती है कि अगर तुम आप टैक्स चोरी कर रहे हो बट लॉ नहीं है तो नहीं नहीं नहीं, आपने लूप होल ढूंढ के चोरी करा ना, तब आपको पहले की भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट। प्लस ऑल्सो नोट दैट ये सब कुछ जो है ना, मतलब आर्बिट्रेरी कन्विक्शन वगैरह या फिर मतलब इस टाइप की जो भी प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो दीज आर नॉट वैलिड, ये ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि दिस दैट इज वाई प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ वेरी ड्रैकोनियन लॉ। ठीक है, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्शन अंडर द प्रोविजंस कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इफ यू आर अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है, तब नहीं। प्लस जो डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट है, ये कोर्ट में पनिशमेंट नहीं दी जा सकती 2 बार, बट डिपार्टमेंट वाले तुम्हें पनिश कर सकते हैं कि एक बार तुम्हें डिपार्टमेंट में भी पनिश किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, राइट। डिपार्टमेंट इज नॉट अवेलेबल इन द प्रोसीडिंग बिफोर द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह। ठीक है, कोर्ट की मैं पनिशमेंट बोला, कोर्ट में 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकंड, जो आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन मिली हुई है, ठीक है, दैट एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। बट यू कैनॉट रिफ्यूज टू गिव सैंपल्स वगैरह कि नहीं मैं अपने ब्लड सैंपल नहीं दूंगा, हेयर सैंपल नहीं दूंगा ना, वो ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तक है। ठीक है, राइट। बट ऐसा नहीं कह सकते कि आप दैट यू कैनॉट क्लेम कि भाई आई विल नॉट गिव माय डीएनए सैंपल ना, ना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो 20 याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू 21। ठीक है, तो राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, एंड एक चीज ध्यान रखना, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 21 में यह बोला जाता था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। ठीक है, कि अगर आपको किसी पर्सन को डिप्राइव करना है ऑफ हिज लाइफ, सो राइट प्रोसीजर फॉलो करो, हो जाएगा। ठीक है, बिना राइट प्रोसीजर फॉलो करे हम आपको लाइफ से डिप्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज को अपहेल्ड किया गया था 1950 में गोपालन केस में। ठीक है, जहां पे ये बोला गया कि जो भी प्रोटेक्शन अंडर द 21 आता है दैट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी लेजिस्लेट करके, ठीक है, राइट, इट कैन टेक योर लाइफ प्रोवाइडेड बस जस्ट प्रोसीजर फॉलो कर दे, है ना, जस्ट प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ। ठीक है, राइट। एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन में अगर कुछ भी अगर रैंडम किया जा रहा है, ठीक है, राइट, तो हम डेफिनेटली देखेंगे, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली देखेंगे, बट पार्लियामेंट चाहे तो जस्ट प्रोसीजर को फॉलो करके कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इन द सेंस दैट गोपालन केस में बहुत नैरो कॉन्सेप्ट लिया गया था आर्टिकल 21 का। ठीक है, बट मनिका गांधी केस में ये बोला गया कि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे जस्ट प्रोसीजर फॉलो किया, वी विल ऑल्सो सी वेदर द लॉ वॉज रीजनेबल और नॉट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, राइट। सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। ठीक है, तो लॉ शुड ऑल्सो बी सीन कि ऐसा नहीं कि कुछ भी लॉ बना दोगे जस्ट बिकॉज यू हैव द राइट टू फॉर्म अ जस्ट प्रोसीजर। ठीक है, राइट, जस्ट प्रोसीजर तो वैसे भी फॉलो हो रहा है ना। ठीक है, बट वी विल ऑल्सो सी द लॉ इज फेयर, यू कैन से रीजनेबल, ठीक है, जस्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। याद है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ था, अब हमारे देश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट फॉलो करता है, और ये कब से, आफ्टर द मनिका गांधी केस, यानी प्रॉपर जस्ट लॉ होना चाहिए, तभी उस लॉ के थ्रू आपकी लाइफ ली जा सकती है। ऐसा नहीं कुछ भी रैंडम लॉ ले आओ, भले आपका प्रोसीजर क्यों ना सही फॉलो किया हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, गोपालन केस एज वेल एज मनिका गांधी केस। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पे क्लियर कट दिख गया है कि सिंस लॉ हैज टू बी फेयर एंड जस्ट, यानी यहां पे इवन आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट भी लिया जा सकता है, जो कि ऊपर नहीं था। देखा ना आपने 1950 वाले केस में सिर्फ हम आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन को चेक करेंगे, लेजिस्लेचर को नहीं।
मनिका गांधी केस में बोला गया नहीं सर, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव भी और आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव भी चेक करेंगे। बाय व्हाट? चेकिंग वेदर द लॉ इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। तुम कुछ भी कानून नहीं बना सकते, ठीक है? ऐसे तो किसी भी सरकार पे बहुत मेजोरिटी हो तो भाई जस्ट प्रोसीजर तो फॉलो कर लेगा ना, लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट से साइन मरवा के कुछ भी निकाल लोगे तुम, ठीक है? बट ऐसा नहीं है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट विल चेक कि वेदर दैट लॉ इज रीजनेबल और नॉट। इसका मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल बताता हूँ जिसको भी अभी भी कंफ्यूजन है। सपोज करो प्रेजेंट गवर्नमेंट बिकॉज इट हैज अ मेजोरिटी, ठीक है, लेके आई क्या, ब्लैक शर्ट प्रोहिबिशन बिल, कि जिस भी लोगों ने ब्लैक शर्ट पहनी उसे हम टांग देंगे, सूली चढ़ा देंगे, ठीक है? राइट, ये बिल आ गया। अब सरकार की भाई लोकसभा में मेजोरिटी, राज्यसभा में मेजोरिटी, पास हो गया, तो जस्ट प्रोसीजर तो ठीक है। सो अगर देखा जाए तो इज द लॉ अपहोल्डिंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ? यस भाई, लोकसभा पास करवाया, राज्यसभा पास करवाया और क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट से साइन मरवा लिया, हो गया जस्ट प्रोसीजर। बट अब गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा बात सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो, ब्लैक शर्ट प्रोहिबिशन बिल, ब्लैक शर्ट पहनते वाले को तुम टांग दोगे, व्हाट इज दिस, इज दिस रीजनेबल, इज दिस फेयर, इज दिस जस्ट? ठीक है, तो आ गया ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सिंस द लॉ इज नॉट फेयर, इज नॉट जस्ट, इज नॉट रीजनेबल एंड देयरबाय वी स्ट्राइक इट डाउन, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये चीज क्या है, ये चीज यहां पे ध्यान रखना, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज द ड्यू प्रोसेस। अब हमारे देश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है भाई, आई होप समझ में आया होगा। इससे आसान एग्जाम्पल से देके मैं नहीं समझा सकता भाई। नेक्स्ट, ये जो आर्टिकल 21 है, इसका टाइम टू टाइम बहुत सारा वाइड इंटरप्रिटेशन किया गया सुप्रीम कोर्ट का। जैसे ये बोला गया कि इसमें सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, ठीक है? इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी को भी अपहोल्ड किया गया, काफी बार यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, 19, तो 21 है, ठीक है? प्लस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करा है कि वी ऑल्सो हैव द राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर, ठीक है? ये सब चीजें लिखो। वी ऑल्सो हैव द राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, ठीक है, राइट टू फ्री लीगल एड, ठीक है, ये सब बोला गया राइट टू अ स्पीडी ट्रायल, ठीक है, राइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ कस्टोडियल हैरेसमेंट, कस्टोडियल टॉर्चर, ठीक है, राइट टू emergency medical aid, plus you can also give a right to get a timely medical treatment। ये सब चीजें लिखो, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ये सब आप रीड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट टू स्लीप भी है, यस। इसीलिए देखो पुलिस आपको रात में अरेस्ट नहीं कर सकती भाई, ठीक है? यू हैव द राइट टू स्लीप, हाँ है ना? ठीक है, तो थैंक्स टू बाबा रामदेव, ठीक है, उनके केस में ये हमको मिला, ठीक है? बट वी ऑल्सो हैव द राइट टू स्लीप, पूछा जा सकता है, राइट टू स्लीप, ठीक है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू प्राइवेसी, कौन सा अंदर आता है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ये सब क्या है, लाइफ विद डिग्निटी को अपहोल्ड कर रहे हैं। तो एक बार भाई पॉज करके इसको पढ़ लेना, ठीक है? मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है? एक बार इसको क्या है, आराम से पढ़ लेना, ठीक है? एक बार पढ़ लोगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है? मैंने इंपॉर्टेंट तो बता ही दिए, शेल्टर, स्लीप, वाटर वगैरह वाले, बट एक बार पढ़ लेना, ठीक है? राइट, चलिए लेट्स मूव अहेड। आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए, ठीक है, 21 ए भी बोला जाता है, ये आता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है? सो इट्स अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज नाउ एक्सक्लूसिवली अ फंडामेंटल राइट फॉर क्या, 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, स्टेट को करना ही पड़ेगा, ठीक है? बट 0 से 6 के लिए याद रखिएगा डीपीएसपी, ठीक है? राइट, सो इट्स नॉन एनफोर्सबल। प्लस शुरू में ये नहीं था, इट केम वाया द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को भी क्या है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है काफी बार, ठीक है? तो राइट टू 21 ए भी हमने देख लिया, ठीक है? लेट्स मूव टू 22। अब देखो, अभी हमने देखा सी कन्विक्शन आर्बिट्रेरी 20, 21 राइट टू लाइफ, और ए आर्बिट्रेरी अरेस्ट, शाबाश। सो इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू द पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन, ठीक है? हाँ, अब यहां पे आपको अरेस्ट दो तरीके से किया जाता है। अगर आपको पर्निटिव डिटेंशन के लिए अरेस्ट किया गया, ठीक है, इन द सेंस कि तुम्हारा कन्विक्शन हो चुका है एंड अब तुम्हें सजा देनी है। दूसरा इस प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि अभी सिर्फ ना हमें लग रहा है कि आप क्राइम करोगे, इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? राइट, सो पर्निटिव डिटेंशन इज आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज विदाउट ट्रायल एंड यहाँ पे लिख लो कन्विक्शन, ठीक है? राइट,
ये ध्यान रखना। अब सारा गेम क्या स्टार्ट होता है, अगर क्या है आपको ऑर्डिनरी लॉ के लिए किया जाता है, तो अब हम बात करते हैं पनेटिव डिटेंशन के लिए। ठीक है, पहले हम पनेटिव डिटेंशन बात करते हैं, फिर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बात करेंगे। सो अगर आपको ऑर्डिनरी लॉ के अंडर अरेस्ट किया है, राइट, ऑब्वियस सी बात है पनेटिव डिटेंशन के अंदर आता है, ठीक है, राइट, तो यहां पे आपको 4 फ्रीडम मिलते हैं, ठीक है, मतलब 4 राइट्स मिलते हैं। क्या क्या कि तुम्हें ये बताया जाएगा कि तुम्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, यानी योर ग्राउंड्स विल बी टोल्ड, ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एज सून एज बी द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। सेकेंड, यू हैव द फुल राइट, क्या कि मे आई टॉक टू द लॉयर, हाँ ना, राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। आपने देखा होगा जब भी मूवीज में क्या होता है, पुलिस जाती है आपके घर, नॉक नॉक करती है, हीरो बाहर आता है, पुलिस क्या बोलती है, यू आर अंडर अरेस्ट। तो क्या है, पुलिस से वो बोलता है कैन आई स्पीक टू लॉयर, आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर, पुलिस कभी उसे रोकती नहीं, हाँ ना, पुलिस कहती श्योर, हाँ ना। सपोज करो उसके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, ठीक है, वो सर पुलिस वाले से फोन मांगेगा, मेरे लॉयर को फोन लगाओ, पुलिस वाले को क्या फोन लगाना पड़ेगा, हाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ही हैज द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। अगर ऑब्वियस ही बात है ऑर्डिनरी लॉ में अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, बोल दे सब पुलिस वाले का मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया तो हवलदार से करवा लेना, हाँ है ना, हवलदार के मुंह से लगेगा बट लगेगा जरूर फोन, ठीक है, लॉयर विल कम, ठीक है। थर्ड, अगर लॉयर आता है और बाई चांस उसका अरेस्ट आगे प्रोसेस पड़ता है, सो अगर वो अरेस्ट हो गया, सो मैजिस्ट्रेट यानी जो एक जज है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो भी होगा, 24 घंटे के अंदर उसके सामने आपको ले जाया जाएगा, ठीक है, एंड देन मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड इसके साथ क्या करना है। पुलिस का काम हो गया, पुलिस ने अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया 24 घंटे में, 24 घंटे में, 24 से ज्यादा नहीं। फोर्थ, क्या कि आपको जो मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि इतने टाइम तक आपको डिटेन करना है, उससे ज्यादा डिटेन पुलिस नहीं कर सकती। ये चीज ध्यान रखना, पुलिस अपने मर्जी से नहीं कहेगी नहीं यार आप 2-4 दिन चलो बेटा दूर थाने में बैठेगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है, यू हैव द राइट टू बी, उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा, पुलिस की ड्यूटी है, नहीं तो पुलिस विल बी सैक्ड, राइट, ठीक है। तो फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन बियॉन्ड द सेट पीरियड ऑफ बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो 4 आप पे राइट्स हैं कि अगर सर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको ग्राउंड बताया जाएगा, आपको आपके लॉयर से बात करवाई जाएगी, यू हैव द फुल राइट, ठीक है, पैसे नहीं है तो हम मोबाइल रिचार्ज करवा देंगे, ठीक है, राइट, समझो, ठीक है। थर्ड, आपको 24 घंटे से ज्यादा वो अपने पास नहीं रख सकते, विद इन 24 घंटे आपको एक जज मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, एंड उसके बाद सारा खेला मैजिस्ट्रेट खेलेगा, ठीक है। बट सर मैं हूं फाड़ आदमी, ठीक है, मुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट कर लिया है, अब बताओ भाई, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, तो भाई ये जो 1 और 2 ये सब क्लॉज अवेलेबल हैं, ये तो यहीं मर जाएंगे, ठीक है, राइट, अभी हम देखेंगे, राइट, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पे नोट करिएगा कि above fundamental rights are guaranteed to arrested person by clauses 1 and 2 of article 22 are available to both citizen as well as non-citizen and not to person arrested under what preventive detention law। सो अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए किया ना, तो इनमें क्या है, इनमें बहुत सारा चेंजेस होगा, इन सभी लॉज में चेंजेस होगा, इन सभी राइट्स में, सॉरी, क्या है अब देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ क्या किया जाता है कि ये जो क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 है, ठीक है, राइट, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में तुमको इतनी जल्दी से नहीं मिलेंगे, ठीक है, राइट, एंड क्या है कि यहां आपको 3 महीने के लिए डिटेंशन किया जा सकता है, बट 3 महीने से ज्यादा नो डिटेंशन बियॉन्ड द 3 मंथ्स अनलेस कोई एक एडवाइजरी बोर्ड बताए। तो पहले तो ध्यान रखना, तो जो 24 घंटा था यहाँ 3 महीना हो गया, हाँ है ना, प्लस डिटेनिंग अथॉरिटी मस्ट कम्युनिकेट एज सून एज मे बी टू द डिटेन्यू द ग्राउंड ऑफ सच डिटेंशन, बताया जाएगा आपको ग्राउंड, ऐसा नहीं है, ठीक है, एंड बट वो जो पहले बोला गया था कि पक्का लॉयर दिलवाओ, बिल्कुल 24 घंटे में सब कुछ करवाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है, प्लस 3 महीने का, क्योंकि यहाँ पे अब वो है ना, डिटेन कर दिया गया है ना, ठीक है, यू विल हैव द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन, याद रखना, ठीक है, एंड सारा गेम है ये वाला चीज, क्या कि पार्लियामेंट चाहे तो कोई एक ऐसा XYZ लॉ बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, जिसमें 3 महीने से ज्यादा के लिए भी आपको क्या है धरा जा सकता है इन द कस्टडी, याद रखना, आपको डिटेन करके रखा जाता है, एंड यस पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉ ऐसे बनाए हैं, ठीक है, राइट, दैट इज वाई इट इज अ ड्रैकोनियन लॉ। 22(7) सब क्लॉज ये पढ़िए,
Parliament made by law prescribe circumstances under which the class or classes of cases in which the person may be detained for a period longer than 3 months under any law. देख रहे हो? हाँ है ना? ठीक है, ये चीज है. And that too without obtaining the final decision of the advisory board. advisory board को हम किनारे कर सकते हैं, याद रखना. ठीक है, है ना? विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड. क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ एडवाइजरी बोर्ड आ जाता है. अगर 3 महीने से ज्यादा करना है एडवाइजरी बोर्ड पे करना है. बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो ऐसे लॉज बनाए जा सकते हैं जहां एडवाइजरी बोर्ड को आप खिसका दो. ठीक है, राइट. सो दिस इज वाई दैट इज ड्रैकोनियन लॉ, जहां पे इवन एडवाइजरी बोर्ड को दरकिनारे करा जा सकता है. एंड यस, पार्लियामेंट ने बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा. ठीक है, फाइन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि कौन सा जो ऑर्डिनरी लॉ है उसमें क्या लगता है एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले लॉ है, ठीक है, उसमें क्या लगता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. एंड रिमेंबर, जो सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 था, अभी हमने यहाँ पे जो बात करी थी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एज वेल एज राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, ये दो को अवेलेबल नहीं है. एक एनिमी एलियन और एक वही जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आता है. बाकी क्या ये फॉरेनर को भी अवेलेबल है? यस, फॉरेनर्स को भी यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी 22 वाला आर्टिकल है ये अवेलेबल है. ठीक है, ये चीज ध्यान रखें. बट एनिमी एलियन नहीं होना चाहिए. तो ठीक है, राइट. एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, मैंने बता चुका हूँ कि इट बेसिकली इन्वॉल्व्स डिटेनिंग अ पर्सन. ठीक है, और कंटेनिंग अ पर्सन मूवमेंट, क्योंकि हमें जस्ट ये लग रहा है कि वो आगे कुछ ना कुछ क्राइम करेगा. सो मियरली ऑन अ सस्पिशन आई एम अरेस्टिंग यू. ठीक है, राइट. तो ये चीज ध्यान रखिएगा. ठीक है, बट बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, उन्हीं के अंडर ही प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है. एज ऑर्डिनरी आपको अरेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, कुछ टेररिज्म का एक्ट है, ये वो, तब आपको करा जाएगा. ठीक है, राइट. तो प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, राइट. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये हमने डिस्कस कर लिया. अच्छा, ऑल्सो याद रखिएगा, बोथ इवन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर भी, दे कैन ऑल्सो मेक द लॉज रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन. बट कब? फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, maintenance of public order, maintenance of supplies and essential supplies and services essential to the communities. ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को, ये मत सोचना. ठीक है, राइट. बट कब? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. ठीक, कुछ पब्लिक ऑर्डर और कुछ क्या, मेंटेनेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ सप्लाईज. तो SPS, हाँ है ना, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज. ये तीन का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया आपका जो आर्टिकल नंबर 22 है. सो लेट्स नाउ, मतलब सिंस दिस लेक्चर इज गेटिंग लॉन्ग, ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो गया, सो लेट्स एंड दिस. यही से कंटिन्यू करते हैं. मैं अभी एक और लेक्चर अपलोड करूंगा. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ. ठीक है, ये प्लीज भरिएगा कि द मेन फीचर ऑफ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका आंसर क्या है. एंड दिस क्वेश्चन, द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट व्हाट. ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे मुझे बताना है. ठीक है, तो इन 2 का कमेंट करके मुझे आंसर बताइए. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग बिकॉज द लेक्चर इज गेटिंग लॉन्ग, फ्रॉम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, नेक्स्ट वाली में 23 से लेके, ठीक है, एक ही बार में हम 34 तक एक ही बार में खत्म कर देंगे. ईजी है, छोटे छोटे राइट्स हैं. ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं. ठीक है, ये आपका 19, 20, 21, 22 थोड़ा सा बड़ा था. ठीक है, बट हमने कवर कर लिया. चलिए, आई होप दिस इज हेल्पिंग यू. भाई किसी को भी मेरे साथ और डिटेल में पढ़ना है और बहुत सारे क्वेश्चंस करने, तो आई एम रनिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड एज रेस. 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है. अभी इट्स 1999. ठीक है, बाद में फीस विल गेट इंक्रीज टू 3999. सो अभी आ सकता है. चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.